किस्मत से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो बच्चों, अगर आप सभी को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको चलना पड़ेगा। ठीक है। बिना चले, बिना पढ़े, बिना मेहनत किए आप अपने लक्ष्य तक, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच। Arise, awake and stop not till the goal is reached। बच्चों, इसी मोटिवेशन के साथ आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और आज की यह क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और ये क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। बच्चों, इस क्लास से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न छपने वाले हैं। छपने वाले प्रश्न हैं आज की क्लास से, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार पहुंच रहे हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, 2024 के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही हम लेके आए हैं। ठीक है, तरीका ऐसे ही रहेगा, हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए लेकिन सवाल का तरीका सेम ऐसे ही रहेगा। तो आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, सवाल बहुत छोटा है लेकिन इस सवाल को करने के लिए आपको एक टॉपिक जो मिरर में छूट गया था वो यहाँ पे समझ लेते हैं। बहुत ही छोटी रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है बच्चों, तो रिलेशन क्या है कि जो फोकल लेंथ होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2f इज इक्वल टू आर। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन आपको याद रखना है कि f इज इक्वल टू आर बाई 2। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। f क्या होता है? फोकल लेंथ यानी वक्रता त्रिज्या। और क्या होता है? ये फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, तो सवाल में दिया है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण में कनकेव मिरर भी आता है यानी अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर भी। ठीक है, तो दोनों तो दिया नहीं, सीधा गोलीय दर्पण दिया है। सीधा सीधा हम करेंगे, r इज इक्वल टू दिया है 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कितनी दी है? वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, f का वैल्यू पूछा है, फोकल लेंथ क्या हो गया यानी फोकस दूरी, तो सीधा आप लगाइए f बराबर r बाई 2 और बराबर क्या हो जाएगा? r का वैल्यू 30 है ना, बटे 2 कर दो। 30 को जब 2 से भाग दोगे तो 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर उसकी क्या आ जाएगी? फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? देखिए, इसमें यह भी स्फेरिकल मिरर है लेकिन इसमें स्पेसिफिक उसका नाम भी दे दिया है। जैसे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर हो। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। किसका? स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, इस तरीके से स्फेरिकल मिरर होता है। फिगर बन गया, एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, इसमें आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होता है वह इस साइड होता है। ठीक है बच्चों, और मिरर के दाहिनी ओर जो भी होता है सब धनात्मक होता है, तो इसका रेडियस भी यहां से लेके, मान लीजिए ये है आपका, ये है यहां से लेके यहां तक, यही तो रेडियस होती है। सेंटर से पोल के बीच की दूरी यही तो रेडियस होती है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाती है? धनात्मक। इस दर्पण यानी इस मिरर के दाहिनी ओर वाले सब धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे r बराबर कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर, तो यह प्लस में दिया है। ठीक है बच्चों, अब जरा आप मुझे बताइए, अगर यहीं पर ये अवतल दर्पण होता यानी कनकेव मिरर होता तो ये क्या होता? ऋण होता, क्योंकि कनकेव मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है। ठीक है, समझ जाएंगे, मैंने साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी में सब बता दिया है। ठीक है, आइए f बराबर, अब पूछ रहा है क्या होगा? सेम वही फार्मूला अप्लाई कीजिए, f बराबर r बाई 2। r की वैल्यू है 36, 36 में 2 का भाग लगाएंगे तो 18 बार में कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो f यानी फोकस दूरी कितनी आ गई? फोकस दूरी आ गई 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग घर पे इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है,
एक वस्तु उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो क्या करना है, इमेज की पोजीशन ज्ञात करना है यानी स्थिति, और नेचर यानी प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। इसमें आपको मिरर फार्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण, तो सबसे पहले फिगर छाप लेते हैं। ये कौन सा मिरर है, यह कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होता है। ठीक है, और फोकस भी इधर ही होता है और फोकस दूरी भी इधर ही होता है। ठीक है, ये ठीक है बच्चों। तो आइए इसको करते हैं, कैसे करेंगे। 10 सेंटीमीटर दूरी दिया है यानी u का वैल्यू दिया है 10। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको क्या बताया है, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे कनकेव मिरर हो, जो वस्तु की दूरी होती है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, वह क्योंकि दर्पण के बाईं ओर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रखी है ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो यू क्या है, रीडिंग। ठीक, जिसकी फोकस दूरी यफ दिया है कितना, यफ दिया है आपका 15, तो 15 क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, प्लस होगा कि माइनस। तो मैंने क्या कहा कि इधर फोकस बनेगा तो फोकस दूरी इधर, और राइट साइड में अगर दर्पण के राइट साइड में कुछ भी होता है तो वह धनात्मक होता है, तो फोकस दूरी ये धनात्मक हो गई। समझ रहे हो ना, हर सवाल में हम साइन कन्वेंशन का यूज कर रहे हैं, चिन्ह परिपाटी याद रखना है आप सभी को। अब क्या पूछ रहा है कि पहले v निकाल ले, पहले क्या निकाल ले, v, तो आपको पता है फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, हमें यह पता है ना, यह कितना है 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/15 इज इक्वल टू 1/v, यहाँ प्लस कर दीजिए। ठीक है, और 1/v u का वैल्यू बोलो -10, तो यहाँ -10 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, और देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, आप लोग समझ जाना मैंने माइनस कैसे किया है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ दीजिए, इस माइनस को उठा के इधर लाइए, तो 1/v बराबर 1/15, ये तो पहले से था, अब इसको हम इधर ले आ रहे हैं तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 1/10। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 1/v बराबर 15 और 10 का एलसीएम ले लो, 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है, तो 30 यहाँ पे लिख दो। 15 को 30 से भाग दोगे 2 बार, 2 का 1 में गुणा 2, प्लस 10 को 30 में 10 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, 10 3 30, 3 1 3। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये हो जाएगा 1/v बराबर 2 में 3 जोड़ो 5 और बटे 30। ठीक है, 5 1 के 5, 5 6 30, मतलब 1/v बराबर क्या आ जाएगा 1/6, तो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 6 सेंटीमीटर, वो भी किसमें, धनात्मक में, किसमें, धनात्मक में, यानी दर्पण से 6 सेंट या ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका इमेज बनेगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका इमेज बनेगा, और इमेज, ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, प्रकृति भी पूछ रहा है ना, नेचर कैसा होगा, तो जो भी दर्पण के राइट साइड में बनता है सब क्या होता है, आभासी। क्या होता है, आभासी, और क्या होता है, सीधा। ठीक है बच्चों, कैसा होता है, आभासी होगा, प्रकृति में क्या होगा, आभासी और सीधा, यानी वर्चुअल भी हो गया और इरेक्ट भी हो गया। समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। आइए चौथे सवाल को, बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.50 हो तो कांच में प्रकाश की चाल क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। Light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या दिया है, आपको ग्लास का अपवर्तनांक दिया है, Ng दिया है 1.50। ठीक है, तो आपको पता है जो अपवर्तनांक होता है वह किसके बराबर होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल,
निर्वात में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, इसको बोलते हैं अदर मीडियम। अदर मीडियम, ये कांच है ना, यहाँ पे जल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, तो कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है प्यारे बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो एनजी यानी जो ग्लास है उसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.50। ठीक है बच्चों, बराबर कर लो, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ अपॉन कांच में प्रकाश की चाल, यही तो निकालना है आपको। तो कांच में प्रकाश की चाल मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, कांच में प्रकाश की चाल जब निकालोगे तो यह जो है इसके बटे में आ जाएगा। क्या लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल बराबर, बच्चों एक बात याद रखना, इसका क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब गुणा इसमें हो जाएगा तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो यह बटे में आ जाएगा, तो चाल बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ बटे 1.50। ठीक है प्यारे बच्चों, 1.50 का मतलब क्या है, यह 1.5 है और ये क्या है 3, तो 1.5 का 2 × 3 होता है, काट दो। ठीक है, तो 2 बार जाएगा यहाँ पे, तो बराबर आ जाएगा 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो, आपको समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए एक और सवाल देख लेते हैं और वो अंतिम सवाल है। तो बच्चों अब आपके सामने आ रहा है 5वां सवाल, और 5वां सवाल में हमने हिंदी नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा था तो हमने हिंदी छोड़ दी है। ठीक है, मैं समझा दूंगा। तो 5वां सवाल कह रहा है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड enlarged image of object placed 10 centimeter in front of it, where is the image located। आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। ठीक है, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर, यानी यह अवतल दर्पण है। छोटा सा हम बना लेते हैं फिगर, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, सामने यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु प्लेस्ड है, मतलब रखी गई है। समझ में आ रहा है? मैग्नीफाइड का मतलब जिसका आवर्धन 3 गुना बड़ा बनता है, 3 गुना बड़ा बनता है। किससे? जो हाइट ऑफ इमेज है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वह ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से 3 गुना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर ये दूरी दी है, मतलब आपको u का मान दिया है, u बराबर है 10, और ठीक है u माइनस होता है तो यहाँ पे -10 लिख दीजिए। आगे क्या दे रहा है, जो आपका आपको पता है ना m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैं h डैश से भी लिख सकता हूँ और इसको ho को h भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया है। अब क्या करेंगे, जो हाइट ऑफ इमेज है यह 3 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, मतलब जो वस्तु की ऊंचाई है उससे 3 गुना है, 3 गुना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। और आपको पता है जो अवतल दर्पण होता है, जो कनकेव मिरर होता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह इन्वर्टेड होता है, नीचे बनता है, नीचे। ठीक है, तो नीचे वाला ऋणात्मक होता है, आपको बताया है ना साइन कन्वेंशन में, यहाँ पे ऋण लिख दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपको एक फार्मूला और पता है आवर्धन का कि m बराबर क्या होता है। ये दर्पण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, दर्पण की। तो दर्पण में होता है -v/u। ठीक है, तो एक फार्मूला तो m बराबर hi/ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक ये है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और वही बराबर हो जाता है -v/u के। तो ये बराबर हो जाएगा इसके, क्या लिखेंगे, hi/ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा -v/u। ठीक है बच्चों, hi कितना है, -30ho, -3
एच ओ अपान एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बराबर कर दो। और यहाँ पे v तो निकालना ही है, लेकिन u क्या है, u -10 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिए -10, ये माइनस कुल मिला के हट जाएगा। ठीक है, समझ गए, पहले यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस यहाँ पे हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस ना लिखे तब भी चलेगा। अब हाइट से हाइट काट दीजिए और v बराबर क्या मिलेगा, v बराबर क्या मिलेगा, 10 में 3 का गुणा कर दीजिए, 10 तियाई 30, -30 आएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये 10 था तो और आगे बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, लाइट भी चली गई और हम आज की क्लास भी अब समाप्त करने वाले थे। ठीक है, कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में हमेशा ऐसे ही व्यस्त रहिए। ठीक है बच्चों, कल फिर मिलते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना कि कल की वीडियो में आपको क्या पढ़ना है। वैसे तो मैं कल मैथ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, जय हिंद बच्चों।